सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने नीट के स्कोर कैलकुलेट किए हैं, वो अराउंड 600 के आसपास में हैं और वो ड्रॉप भी नहीं लेना चाहते हैं और एक सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप कोई भी कोर्स में एडमिशन ले लो जो मेडिकल से रिलेटेड है। लाइक आप BDS ले सकते हो, BMS ले सकते हो, ठीक है। तो आज मैं बताने वाली हूँ BHU BMS के बारे में कि क्यों ये अच्छा है और क्यों आप इसको प्रेफर कर सकते हो। क्योंकि होता है ना कि आप बहुत सैचुरेट हो गए हो, आप नीट के लिए फिर से ड्रॉप नहीं लेना चाहते, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इसके लिए क्या है कि अगर आपके मार्क्स अराउंड 600, 610, 612 ऐसे हैं और आपको डाउट है कि MBBS नहीं मिलेगा, तो ये आपको मिल सकता है BHU का MBBS। और क्यों लेना है वो मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम नज़र घुमाते हैं कट ऑफ की तरफ। तो ये देखो कट ऑफ कैसे है। तो देखो जो BMS का काउंसलिंग होता है ना, वो लगभग 4 राउंड में हुआ था। लाइक राउंड 1 एंड राउंड 2, उसके बाद होता है मॉपअप राउंड एंड देन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। और अगर उसके बाद भी एक आध सीट बच जाती है तो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड करके उन सीट को फिल कर लिया जाता है, ठीक है। तो टोटल सबसे पहले मैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स बता दूँ। अगर आपको सबसे पहले मैं टोटल सीट्स बता दूं तो सीट्स जो है IMS BHU में BMS के लिए 75 सीट्स है, ठीक है। जिनमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए राउंड 1 का जो कट ऑफ था वो लगभग 27K था, जिनमें मार्क्स था 602। और राउंड 2 का कट ऑफ वॉज अब अराउंड 24K। कट ऑफ और कम हो गया था, जबकि ज़्यादा होना चाहिए था क्योंकि ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया था राउंड 2 में। इस वजह से कट ऑफ बढ़ के 609 मार्क्स हो गए थे और राउंड 3 में वो चीज़ 607 मार्क्स हो गए थे। उसके बाद राउंड 4 में कोई सीट वैकेंट नहीं थी, लेकिन राउंड 5 में एक शायद सीट बच गई थी, एक या दो, जिसको फिल करने के लिए एक अलग से स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कराया गया था, जिसका कट ऑफ था 580 मार्क्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। बात करते हैं अगर OBC कैटेगरी की, तो राउंड 1 का कट ऑफ था 596 नंबर, जिसमें कि रैंक था 31K। एंड राउंड 2 का कट ऑफ वॉज अराउंड 24K, नंबर वॉज 608। एंड सिमिलरली आप ये देख लो राउंड 3 में 606 नंबर पे कट ऑफ हुआ था। उसके बाद राउंड 4, 5 में कोई सीट नहीं बची थी OBC कैटेगरी के लिए। नाउ कमिंग टू EWS कैटेगरी। EWS कैटेगरी का राउंड 1 का कट ऑफ वॉज अराउंड 599 मार्क्स इन फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड में कोई सीट नहीं बची थी। थर्ड राउंड में फिर किसी ने अगर ड्रॉप किया होगा या किसी का अपग्रेड हुआ होगा, तो इस वजह से थर्ड राउंड में 606 मार्क्स वॉज कट ऑफ। और उसके बाद 4-5 राउंड में कोई सीट नहीं बची थी EWS कैटेगरी के लिए। नाउ कमिंग टू SC/ST कैटेगरी। तो SC कैटेगरी में राउंड 1 का कट ऑफ था 459 नंबर या फिर 152K। उसके बाद राउंड 2 में 135K, राउंड 3 में 139K या 471 मार्क्स, राउंड 4 में 148K या 462 मार्क्स। कमिंग टू ST कैटेगरी, तो ST कैटेगरी का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था अराउंड 205K, यानी कि 2,05,227 एंड द नंबर वॉज 418 एंड राउंड 2 वॉज 173K, राउंड 3 218K एंड सिमिलरली राउंड 4-5 में कोई सीट नहीं बची थी। नाउ कमिंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, PH कैटेगरी या फिर PWD कैटेगरी। तो राउंड 1 में 143 मार्क्स वॉज द कट ऑफ एंड राउंड 2 में 132 मार्क्स वॉज द कट ऑफ। उसके बाद कोई सीट बची नहीं थी, कोई सीट वैकेंट नहीं थी, तो राउंड 3, 4, 5 में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था। उसके बाद आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट IMS BHU। तो सबसे पहले सीट्स मैंने आपको बता दी कि 75 सीट्स होती है, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा 2024 का, तो 2023 के कट ऑफ से थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। ऑब्वियसली कम तो नहीं होता है, कुछ बहुत कम चांसेस है कि 2023 के कट ऑफ से कम जाए, उससे ज़्यादा ही हो सकता है। तो आप मान के चलो कि अनरिजर्व कैटेगरी में आप अगर 615 नंबर, 612 नंबर ले आ रहे हो तो आप सेफ जोन में हो। मतलब आप MBBS की काउंसलिंग भी अटेंड करना, और अगर पॉसिबल नहीं होगा आपको ड्रॉप लेना, तो आप BMS कर सकते हो। यहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है, आप एक अच्छे डॉक्टर बन के निकलोगे, ठीक है। सेकंड थिंग इज कॉलेज फी कितनी होती है, ठीक है। तो आपको 4 साल की कॉलेज फी देनी होती है, विच इज़ अराउंड 30K पर ईयर। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज बॉन्ड स्टेटस। तो बॉन्ड स्टेटस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि आप इसमें एडमिशन लो और सेल्फ स्टडी करो, नेक्स्ट ईयर नीट दो और आपका नीट में अच्छा स्कोर आ जाए तो आप ये कॉलेज छोड़ दो, तो उसके लिए आपको बॉन्ड देना पड़ता है, विच इज़ 3 लाख का आपको बॉन्ड देना पड़ सकता है जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए एंड 75,000 फॉर SC/ST कैटेगरी, ठीक है। मतलब अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो BHU के BMS के साथ, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको 3 लाख रुपीज़ रेडी रखना पड़ेगा अलॉन्ग विद आपके नीट प्रिपरेशन के साथ। उसके बाद आती है क्लिनिकल एक्सपोजर एंड पोस्टिंग की बात। तो क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ का बहुत अच्छा है, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और यहाँ पे पेशेंट लोड काफ़ी अच्छा है। तरह तरह के पेशेंट आते हैं, आपको बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। साथ में आपकी जो पोस्टिंग होगी ना, वो मॉडर्न मेडिसिन के ही वार्ड में एंड मॉडर्न मेडिसिन के डिपार्टमेंट्स में होगी। लाइक इमरजेंसी में आप जा सकते हो, जो मॉडर्न मेडिसिन का होगा सेम वही जगह आपको भी BMS वाले भी जाके प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको मॉडर्न मेडिसिन का नॉलेज बहुत अच्छा होगा, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा होगा, तो आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बहुत अच्छे बन के निकलोगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको ज़रा भी कमी लगेगी। यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस कोर्स नेम इज़ डिफरेंट कि MBBS अलग है, BMS अलग है, बाकी बहुत सारी फैसिलिटीज़ सेम है। जैसे कि कॉलेज फी मैंने बताई सेम टू सेम है, MBBS की भी उतनी है और BMS की भी उतनी है, ठीक है। तो क्लिनिकल एक्सपोजर वेरी 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 गुड। उसके बाद आते हैं हॉस्टल। तो आपको फर्स्ट ईयर से ही हॉस्टल अलॉट हो जाता है। हॉस्टल के लिए कोई अलग से फी नहीं देना है, आपको मेस चार्ज देना होगा, 3 to 4K पर मंथ देना होता है। फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल अलॉट हो गया, उसकी फ़ी आपको जो आपने ट्यूशन फी दी है 30K पर ईयर, उसमें ही हो गया। उसके बाद आते हैं PG इंटरनल कोटा के बारे में। तो PG इंटरनल कोटा इज़ द बेस्ट थिंग यू गेट हियर, है ना। मतलब आपका फ्यूचर एक तरह से सिक्योर हो गया कि आपने UG में एडमिशन लिया है और PG में आपको 50% रिजर्वेशन है ना।
तो आपको थोड़ा सा कम टेंशन होगा अपने फ्यूचर का कि आप यहीं से पीजी करो, ठीक है। अगर पीजी नहीं करते हो तो भी प्रैक्टिस अच्छी होगी, लेकिन पीजी की भी बहुत अच्छी ये बात है, अभी बताती हूँ। पीजी इंटरनल कोटा है यहाँ पे, 50% रिजर्वेशन है इंटरनल स्टूडेंट के लिए। उसके बाद इंटर्नशिप स्टाइपेंड सेम एज MBBS, सब कुछ सेम है यहाँ पे, सेम एज MBBS विच इज़ अराउंड 26K पर मंथ, ठीक है। आपको 5वें साल में इंटर्नशिप सैलरी मिलेगी, MBBS के बराबर होती है, 26K पर मंथ। और इंटरनल कोटा भी जैसे MBBS को मिलता है वैसे ही मिलता है। पीजी स्टाइपेंड ये भी सेम एज MBBS है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, लोग पीजी इसलिए करते हैं, एक तो रिजर्वेशन मिलता है, ऊपर से आप पीजी कर रहे हो ना तो आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस तो अच्छा हो ही रहा है, साथ में आपको फर्स्ट ईयर में क्या है अराउंड 90K पर मंथ मिलता है, सेकेंड ईयर में आपको अराउंड 95K पर मंथ मिलेगा, एंड थर्ड ईयर में आपको अराउंड 1 लाख पर मंथ मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको BHU का BMS मिल रहा है तो आप ज्वाइन कर लो, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन के निकलोगे। हाँ, अगर आपका बिल्कुल है कि मन नहीं मान रहा है हमें तो MBBS ही करना है, तो ठीक है आप ड्रॉप ले सकते हो, ये आपका डिसीजन है। पर मेरे तरफ से ये गाइडेंस रहेगा कि अगर बॉर्डर लाइन पे हो और ड्रॉप लेना पॉसिबल नहीं है, यू कैन गो फॉर BHU BMS। और इसके साथ अगर पार्शियल ड्रॉप लेते हो तो 3 लाख रुपये भी तैयार रखना है, वही मेन चीज़ है, वो मुझे आपको बताना था। क्योंकि कई लोग आके फंस जाते, बाद में सोचते हैं अरे यार ये कैसे होगा, 3 लाख हम यहाँ देंगे फिर क्या होगा। सो अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो कमेंट करके बताओ, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जो भी तुम्हारे फ्रेंड है जिनको लगता है कि उनको BMS के बारे में कुछ डाउट है, उनको वीडियो शेयर करो, उनको जो भी डाउट्स है वो मुझसे पूछेंगे, मैं सबके आंसर दूंगी। बाय बाय।